नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ ओरछा की ऐतिहासिक नगरी में। ये नगरी 16वीं शताब्दी की है और इस ऐतिहासिक नगरी में हमको पैलेसेस, फोर्ट मिलते हैं। इसके अलावा ये नगरी अपने मंदिरों के लिए भी बहुत फेमस है। तो आइए चलते हैं ओरछा के ऐतिहासिक मंदिरों की यात्रा में। ओरछा नगरी मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है, जिसकी झांसी से दूरी मात्र 16 किलोमीटर है। इसलिए यहाँ पर रेल मार्ग या रोड मार्ग से पहुँचना बहुत ही आसान है। ओरछा एक ऐतिहासिक नगरी है जिसका निर्माण कार्य 16वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा शुरू हुआ, जब उन्होंने गढ़कुंडार से अपनी राजधानी को ओरछा में तब्दील करने का फैसला किया। बाद के राजाओं ने भी यहाँ पर काफ़ी निर्माण कार्य करवाए। ईंटें और चूना पत्थर से बना हुआ यह मंदिर अपनी ऊंचाई और बनावट की वजह से किसी किले की तरह प्रतीत होता है। इसका शिखर भी काफ़ी ऊंचा और ऑक्टोगोनल आकार का है, जो कि किसी मीनार की तरह प्रतीत होता है। लक्ष्मी मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराजा वीर सिंह जी देव ने करवाया था। तत्पश्चात महाराज पृथ्वी सिंह जी ने भी 19वीं शताब्दी में इस निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया और संपूर्ण किया। लक्ष्मी मंदिर की दीवारों और गलियारों के ऊपर हमको म्यूरल और फ्रेस्को आर्ट पेंटिंग्स दिखाई देती है, जो कि बुंदेली शैली में है। इन चित्रकलाओं में रामायण और श्रीमद् भगवद गीता की किरदारों को बड़े ही रोचक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्मी मंदिर के अंदर बनी इन चित्रकलाओं की एक खास बात यह भी है कि इन चित्रकलाओं में अंग्रेज़ों के शासनकाल और सन 1857 के क्रांति के दौरान हुए महारानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध को भी दर्शाया गया है। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में महाराजा मधुकर शाह जी ने महारानी गणेशी कुमारी जी के आराध्य श्री राजा राम जी की मूर्ति की स्थापना के लिए करवाया था। परंतु उस समय किन्हीं कारणोंवश मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया और महारानी गणेशी कुमारी जी ने
राजा राम जी की प्रतिमा को महल में ही स्थापित कर दिया। उसके बाद 17वीं शताब्दी में महाराजा वीर सिंह जी ने इस मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा किया और अब यहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिमा का पूजन होता है। और ये है ओरछा का प्रसिद्ध राजा राम मंदिर, जहाँ श्री राम को किसी राजा की तरह पूजा जाता है और सुबह और शाम के वक्त यहाँ पर सैनिकों द्वारा इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। इस मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु और पर्यटक राजा राम के दर्शनों के लिए ओरछा शहर आते हैं। राजा राम मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम सिर्फ सामने से आपको राजा राम मंदिर दिखा रहे हैं। पहले ये रानी महल हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर राजा राम की प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया और बाद में इसको राजा राम महल और मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ओरछा नगरी के मंदिरों का भ्रमण लाला हरदौल के दर्शनों के बिना संपूर्ण नहीं होता। लाला हरदौल महाराज वीर सिंह देव के सुपुत्र थे और महाराज जुझार सिंह के भैया थे, जिन्होंने मात्र 24 वर्ष की उम्र में अपनी भाभी माँ के हाथों से हंसते हंसते जहर पी लिया था। ओरछा शहर की किसी भी शादी का आमंत्रण सबसे पहले लाला हरदौल के पास ज़रूर आता है और ये भी माना जाता है कि ये हर शादी में उपस्थित भी होते हैं। तो अब इसी के साथ हमारी ओरछा सिटी के धार्मिक स्थलों और टेम्पल्स की विजिट ख़त्म होती है और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब तो मुलाकात होगी अगले किसी ऐसे अच्छे रोचक ऐतिहासिक स्थल पर। तब तक के लिए नमस्कार।